भारत को हैवानियत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कश्मीरियों को कभी तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। आला क़यादत ने फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चीफ समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बोले, पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। सलामती कौंसिल की करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक मसले के हल के मौक़िफ़ से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। एलामी के मुताबिक पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। शहरी आबादी पर क्लस्टर असलहे का इस्तेमाल पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की साजिश है। इजलास में मकबूजा वादी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये की जानिब दिलाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर पर दुनिया को पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ बता दिया। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने का फिर मुतालिबा। कहा, मकबूजा वादी के लोगों पर जुल्म की स्याहरात ख़त्म होने का वक्त आन पहुँचा। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल है। अमरीकी सदर ने भी मसले पर सालिसी की पेशकश की। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल खित्ते की बहरानी का सबब बन सकती है। भारतीय जारहियत से LOC पर सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। इमरान खान की LOC पर मासूम शहरियों पर भारतीय हमलों की मजम्मत। कहा, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी कौंसिल आलमी अमन और सलामती के खतरे का नोटिस ले। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ेगा। मकबूजा कश्मीर में खून की होली पर दफ्तर खारजा में हंगामी मुशावरत। वज़ीर खारजा ने अपनी टीम को बुला लिया। भारतीय बढ़ती जारहियत पर मुशावरत। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हर फोरम पर उठाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी बोले, कश्मीर की सूरत हाल पर पूरी दुनिया को तशवीश है। भारतीय अज़ाइम खित्ते का अमन तबाह कर रहे हैं। आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों का अब खामोशी तोड़ना होगी। शाह महमूद कुरैशी की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से भी मुलाकात। कहा, भारत मसला कश्मीर पर ना तो दो तरफा मुज़ाकरात करता है और ना ही तीसरे फरीक की सालिसी मानता है। OIC की पाकिस्तान को कश्मीर पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। भारत की जानिब से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर तशवीश। वज़ीर खारजा का OIC के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता। मकबूजा वादी में बढ़ती हुई भारतीय जारहियत और अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। सेक्रेटरी जनरल OIC का ट्वीट। कहा, बैनुल-अक़वामी बरादरी मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए भारत पर दबाव डाले। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को आज़ादाना हक़ खुद इरादियत दिया जाए। भारत के मकरू अज़ाइम दुनिया के सामने बेनकाब। एक्सप्रेस न्यूज़ ने क्लस्टर बमों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सबके सामने रख दिए। आज़ाद कश्मीर के इलाके नौसेरी में आबादी के अंदर जगह जगह क्लस्टर बम बिखरे पड़े। इसी इलाके में 4 शहादतें भी हो चुकी, 11 अफराद जख्मी। एक बच्चा खिलौना समझकर क्लस्टर बम घर ले आया जो बाद में फट गया। हर सू खौफ, हर तरफ खून, हर घर में शहादत। कश्मीरियों पर जमीन तंग। भारतीय फौज ने हैवानियत को भी शर्मा दिया। कश्मीरियों की नस्ल कुशी का मकरू मंसूबा तैयार। मजीद 10 कश्मीरी शहीद। पटवारा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की यार्ड में 7 कश्मीरियों को गोलियों से छलनी किया गया। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल इरफान पठान को भी फौरी इलाका छोड़ने का हुक्म। खौफ के बायस सैकड़ों तलबा ने भी मकबूजा वादी छोड़ दी। आपने मुझे ओपनिंग दे दी। आपने ये पूछा कि मैं पूछना चाहता हूँ पैसा कहाँ जाता है, कराची का पैसा। आप कभी दुबई गए हैं? आपको पता चलेगा कि कराची का पैसा कहाँ जाता है, दुबई जाता है। कराची चमकेगा, गंदगी का सफाया होगा। अली जैदी का 14 अगस्त तक कराची के तमाम नालों को कचरे से पाक करने का ऐलान। अवाम से कचरा डंपर्स तक पहुंचाने की अपील। कहा, कराची साफ करके दिखाएंगे। सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, दुबई पैसा कम भेजें, थोड़ा कराची पर भी लगा लें। मेरे कराची वसीम अख्तर बोले, 10 सालों में कराची का बेड़ा गर्क कर दिया गया। कचरा उठाने का काम भी वज़ीर आला सिंध ने अपने हाथ में ले रखा है। अगर यही इख्तियारात देने हैं तो बेहतर है ऐसे इलेक्शन ना ही कराएं। जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। एक
अरब रुपए महीना मिलना चाहिए, केएमसी को 50 करोड़ मिलते हैं। ये पैसा जा कहाँ रहा है? इनसे कोई तो सवाल करे। हम भिखारियों की तरह इनसे पैसे मांगते हैं और ये फिर टीवी पे आके कहते हैं कि हमने जो पैसा दिया उसका हिसाब दो। अरे पूरा मुल्क तुमसे हिसाब मांग रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल को टेलीफोन, हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को बेनकाब करना अपोजिशन की इखलाकी फतह है। हुकूमत का गैर जमहूरी रवैया दरअसल अपोजिशन की जीत है। दोनों रहनुमाओं में आइंदा हफ्ते मुलाकात पर भी इत्तफाक। दिल दहला देने वाले वाकयात, 30 हलाक 42 जख्मी। रियासत टेक्सास के शॉपिंग मॉल में 21 साला सफेद फार्म ने सीधे फायर खोल दिए, 20 अफराद की जान ले ली। रियासत ओहायो के बार में भी गोलियां चल गईं, हमलावर समेत 10 अफराद मारे गए। दोनों सफेद फार्म हमलावर वाइट सुपरमेसी के हामी निकले। एक हमलावर ने अपने ऑनलाइन पैगाम में न्यूजीलैंड में खून की होली की हिमायत भी की। आलमी रहनुमाओं की मजम्मतें। पुलिस के शोहदा की कुर्बानियाँ याद करने का दिन, मुल्क भर में यौम शोहदा पुलिस पर शहर शहर तकरीबात। शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए गए, दुआएं और फातिह खानी। आर्मी चीफ का भी पुलिस और उनके खानदानों को सलाम। कहा गुजरते वक्त के साथ पुलिस ने एक मजबूत फोर्स होने का सबूत दिया। इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस में पुलिस ने फोर्सेस के साथ बेपनाह कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आला पंजाब का भी पुलिस के शोहदा को सलाम। कहा शोहदा हमारे हीरोज हैं, इनके खानदानों को किसी सूरत नहीं भूलेंगे। लाहौर की कैनाल रोड पर करतब दिखाती गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, एक जख्मी। फुटेज भी सामने आ गई। नीले रंग की गाड़ी भरी सड़क पर जिग-जैग करती रही, ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। इस परचम के साए तले हम एक हैं। जश्न आज़ादी पर हर पाकिस्तानी का हौसला बुलंद, जज्बा उरूज पर तैयारियां जोरों शोर से जारी। घरों पर सब जलाली परचम बुलंद, हर दिल की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। भाव ताओ बहसो तकरार, हर किसी को एक से बढ़कर एक मवेशी की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में खींचा तानी। छुट्टी के दिन मवेशी मंडियां भर गईं। किसी ने बकरा खरीदा तो किसी ने तगड़े बैल को हाथ डाला। जिनको कुछ ना मिला उन्होंने अगले राउंड में खरीदारी के लिए कमर कस ली। बच्चे भी अपने जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। कराची में छतों पर पाले गए बैलों को क्रेनों से उतारने का सिलसिला भी शुरू। जाएगा, आला क़यादत ने फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। आर्मी चीफ, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सलामती कौंसिल की करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक मसले के हल के मौक़िफ़ से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। एलामी के मुताबिक पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। शहरी आबादी पर क्लस्टर असलहे का इस्तेमाल पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की साजिश है। इजलास में मकबूजा वादी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये की जानिब दिलाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी से मुतालिबा किया कि वो भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का नोटिस ले। भारतीय हटदर्मी से खित्ते का अमन तबाह हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में इजाफी फौज की तैनाती कश्मीरियों के जख्म पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी नुमाइंदे अहमद मंसूर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुतासरा इलाके का दौरा किया। उन्होंने वहां पर क्या देखा और जख्मियों ने उन्हें क्या बताया, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। भारत ने LOC पर सिविलियन आबादी में क्लस्टर बम इस्तेमाल करके तमाम इखलाकी और इंसानी कदरें पामाल कर दी।
पाकिस्तान क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के हवाले से एक बार फिर भारतीय भरभरियत, झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब करके उसका भयानक चेहरा दुनिया के सामने ले आया। भारत ना सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर में लेके जाता है, दुनिया के जो मीडिया है उसको लेके जाता है, ना वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो फौजी मुबस्सरीन हैं उनको वहाँ विजिट कराता है। तो इससे साफ जाहिर है कि झूठ कौन बोलता है। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम के दरमियान एक इलाके नौसेरी की आबादी में क्लस्टर बम बिखरे पड़े हैं। 5 साला मासूम अयान क्लस्टर बम को खिलौना समझकर घर ले आया, जहां कयामत बर्पा हो गई। बच्चे ने उठाया, वो घर पे लेके गया, उसको वहाँ पे खेल रहा था, उसे वो फटा, 10 बंदे जख्मी हो गए और खुद वो बच्चा शहीद मेरा हो गया है। क्लस्टर बमों का निशाना बनने वाले कश्मीरी मकामी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। उन्होंने भारतीय सफाकी की दास्तान कुछ यूं सुनाई। अचानक एकदम फायरिंग शुरू होगी, तो जब हम भागने लगे तो वहाँ पे जो है मुझे लग गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बढ़ती जारियत की बड़ी वजह अमरीकी सदर के सालिसी बयान के साथ अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का अहम किरदार भी है, जबकि बुज़दिल दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम के लिए पाकिस्तान की तवज्जो सिर्फ LOC पर ही मरकूज रखना चाहता है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, नौसेरी, आज़ाद कश्मीर। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फोर्सेस ने जिला कपवाड़ा में फायरिंग करके मजीद 7 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। दूसरी जानिब जिला शोपिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान घर के मलबे से मजीद 2 लाशें बरामद हुई हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत इंतहा को पहुंच गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने जिला कपवाड़ा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 7 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। दूसरी जानिब जिला शोपिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान घर के मलबे से मजीद 2 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। हफ्ते को भी काबिज फौज ने 2 अलग अलग वाकयात में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था। मकबूजा वादी में एक हफ्ते के दौरान 40,000 इजाफी भारतीय फौजियों की तैनाती से कश्मीरी अवाम खौफजदा हैं। वादी छावनी में बदल चुकी है, सयाह और मुलाजमीन वादी छोड़ रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी के तलबा भी हॉस्टल खाली करके घरों को चले गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर OIC से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि भारत की तरफ से निहत्ते कश्मीरियों पर ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल सफ़ाकाना और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तफ़सीलात जानेंगे खालिद महमूद से। LOC और मकबूजा कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश। वज़ीर ख़ारजा ने OIC से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अहमद अल समेन से राब्ता किया। उन्हें भारतीय जारहियत और खित्ते की तेजी से खराब होती सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर से हिंदू यात्रियों और गैर मुल्की सयाहों को निकल जाने की हिदायत पर भी गहरी तशवीश जाहिर की। OIC ने भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल OIC ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती करते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, जिसमें मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई भारतीय जारहियत और इलाकाई अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि मोदी होश के नाखुन ले, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी बरादरी फौरी नोटिस लेकर मजालिम को रुकवाए। गवर्नर पंजाब कहते हैं भारत से अमरीकी सदर की सालिसी की पेशकश बर्दाश्त नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भारतीय रियासती दहशत गर्दी के बावजूद कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी का गला नहीं घोंट सका। कश्मीर में भारतीय मुसालिम पर सियासी कायदीन भी बोल पड़े। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कपवाड़ा में 7 कश्मीरियों की शहादत की मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा से सूरत हाल पर मुदाखलत का मुतालबा किया और मोदी सरकार को होश के नाखुन लेने का मशवरा भी दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भारतीय मुसालिम पर नोटिस का मुतालबा करते हुए कहा कि ट्रंप की जानिब से कश्मीर पर सालिसी की पेशकश भारत को हजम नहीं हो रही। इंडिया ने अपना जुल्म, सितम, जबर, ज्यादती, नहत्ते कश्मीरियों पे जुल्म जो है वो बहुत बढ़ा दिया है।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, काबिज फौज ने निहत्ते कश्मीरी अवाम पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी है। कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प को बर्बरियत से नहीं दबाया जा सकता। वजीर रेलवे शेख रशीद ने खित्ते की सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली को वजीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात का नतीजा करार दिया। आइंदा 15 दिनों में मैं श्रीनगर में हालात को बहुत कशीदा होता देख रहा हूं और जो 38-40 हज़ार वो पैराट्रूप्स कश्मीर में ले आए हैं, बुनियादी तौर पर मोदी एक टेररिस्ट